रामायण का जय गिर चरण दियो हनुमंता, सो चल गयो पाताल तुरंता। जिस पहाड़ पर हनुमान जी ने पैर रखा वो पहाड़ पाताल में चला गया। अब आप देखिए कि हनुमान जी पहाड़ पर ही रहते थे सुग्रीव के साथ, वो पाताल क्यों नहीं गया? तो पाताल क्यों नहीं गया वो? तो इसका मतलब हुआ गिरी माने पहाड़ होता है और गिरी माने घमंड भी होता है। तो जिस घमंडी के ऊपर पैर रखा हनुमान जी ने वो पाताल चला गया, उसका मतलब कि घमंड चूर चूर हो गया। घमंड नहीं कीजिए, ऐसा हजारों बार हुआ। बजरंग बली ने घमंड चूर किया। रावण ने कहा दूत हो वहां नीचे से बात करो, तो हनुमान जी ने कहा अच्छा मैं नीचे से बात करूं, जब बात करूंगा तो बराबरी के स्तर पर करूंगा। और अपनी पूंछ से ही उन्होंने एक आसन बना दिया, उस पर जाकर बैठे। उसका अहंकार, इसकी पूंछ में लपेट दो कपड़े और इसकी पूंछ जला दो, बंदर को पूंछ प्यारी होती है। और इसको मौत की सजा नहीं दोगे क्योंकि दूत है, तो इसकी पूंछ में आग लगा दो। और आग लगा दिया। उसके बाद हनुमान जी ऐसा कूद कूद के लंका में आग लगाए कि रावण देखता रह गया। सारी लंका में हाहाकार मच गई। सुरसा ने जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप दिखाओ। जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया हनुमान जी उससे बड़े हो गए। तो उसको छकाया उन्होंने कि जब मुंह पर्वत के समान कर ली तब भगवान छोटा बनकर उसके मुंह में गए और निकल आए। एक बार उसके मुंह में जो चला जाएगा वो अगर निकल गया तो वो लंका पर विजय प्राप्त करेगा, ऐसा उसका कुछ संकेत था। हनुमान जी निकल गए, लंकिनी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तो लंकिनी का भी अहंकार चुर गया। एक बार भीम को गर्व हो गया कि हम बहुत बलवान हैं, तो कहीं जा रहे थे तो हनुमान जी बंदर बनकर वहां किनारे बैठे थे, अपनी पूंछ रास्ते में रखे थे। इन्होंने कहा है बंदर अपनी पूंछ हटा, मैं बंदरों के पूंछ को लांघता नहीं, मुझे उस पार जाना है। उन्होंने कहा भैया मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरा पूंछ आप ही हटा दीजिए। तो वो पूंछ उठा रहे, हिल भी नहीं रहा, वज्र हो गया। फिर उन्होंने प्रणाम किया, आप कौन है भगवान? मेरा अहंकार यहाँ चूर हो गया, मैं पूंछ हिला भी नहीं सका। तब हनुमान जी दर्शन दिए, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, अहंकार नहीं करो, बल है फिर भी अहंकार नहीं करो। ईश्वर के की प्रार्थना करो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि मेरा बल किसी की सहायता में काम आए, किसी के दुख को दूर करने में काम आए, मेरे को बल का घमंड ना हो, ऐसा वरदान मांगो। और तो बजरंग बली ने किसका घमंड नहीं चूर किया, लेकिन बजरंग बली स्वयं कहाँ रहते थे? भगवान के चरणों में। तो भगवान के चरणों में आप भी रहिए, विनम्रता, भगवान के सामने विनम्र रहिए, वही सारी शक्ति देता है, वही शक्ति ले भी लेता है। इसलिए भगवान के सामने कभी अहंकार मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।